नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। देखिए मेरे पास यहाँ पे पैनल में एक ये वीएफडी लगा हुआ है, मित्सुबिशी मेक का ये वीएफडी है, और मेरे पास एक ये सॉफ्ट स्टार्टर है, सीमेंस का ये सॉफ्ट स्टार्टर है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे हम वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक बार दोनों का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है। सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। देखिए सॉफ्ट स्टार्टर बेसिकली एक टाइप का स्टार्टर ही है। जैसे आप इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं, पीएलसी की सहायता से हम ड्यूअल स्टार्टर बना सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं, ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे स्टार्टर आते हैं। तो इसी तरीके से हमारा सॉफ्ट स्टार्टर भी और वीएफडी भी दोनों ही एक टाइप के स्टार्टर हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो अलग अलग स्टार्टर हैं ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपकी कोई छोटी सी मोटर है, आपको 5 HP की, 2 HP की, 3 HP की मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करना है, तो आपका काम ड्यूअल स्टार्टर की सहायता से हो जाएगा। ड्यूअल स्टार्टर इस तरीके के जो कॉन्टैक्टर रहते हैं उनकी सहायता से हम बनाते हैं, तो आपका काम ड्यूअल स्टार्टर की सहायता से हो जाएगा। बट जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता है, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मान लीजिए कहीं पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्पीड को कंट्रोल करना है, स्पीड को कम ज्यादा करना है, तो वहां पे जो ये ड्यूअल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये आपके काम नहीं आएंगे। ये सिर्फ मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पे आपकी थोड़ी सी बड़ी मोटर हो जाती है वहाँ पे आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा कुछ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रहता है। ऐसे ही जहाँ पे आपका जो पीक लोड है, जो स्टार्टिंग करंट है, जब वो बहुत ज़्यादा आपका रहने वाला है, तो आपको सॉफ्ट स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी। ये काम आपका सॉफ्ट स्टार्टर करेगा। और जहाँ पे आपको स्पीड को कंट्रोल करना है, किसी मोटर को की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, किसी प्रोसेस पे कंट्रोल करना है, तो आपको वीएफडी की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये जो स्टार्टर हैं अलग अलग क्यों बनाए गए हैं। सिंपल मोटर स्टार्ट करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर, थोड़ी सी हैवी रेटिंग की मोटर हो जाती है 20 HP की, 15 HP की, उसके लिए आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, आपका जो इनरश करंट है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो सॉफ्ट स्टार्टर। स्पीड को कंट्रोल करना है, करंट को भी कंट्रोल करना है, टॉर्क को कंट्रोल करना है, तो वीएफडी। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन बेसिकली इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए है। तो सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल मैंने आपको समझाया किया जाता है जहां पे आपका इनरश करंट, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल करोगे। जैसे एप्लीकेशन होगी आपके वैक्यूम पंप वगैरह हो गए, ठीक है, आपकी कोई लोडेड कन्वेयर होगी जो हमेशा लोड रहती है, ठीक है, आपकी इस तरीके की एप्लीकेशन जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही करंट की रिक्वायरमेंट है, मोटर एकदम से आपकी लोड पे चलने वाली है। अब ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसके अंदर अलग अलग सेटिंग दी जाती है। यहाँ पे देखिए अलग अलग सेटिंग है। इन सेटिंग की सहायता से हम जो अपना मोटर का करंट है उसको कंट्रोल करते हैं। अब ये सॉफ्ट स्टार्टर काम कैसे करता है, बेसिकली जो सॉफ्ट स्टार्टर करता है, ये जो स्टार्टिंग की वोल्टेज है उसको कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल करता है। मतलब कि जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे जो हमारी स्टार्टिंग की वोल्टेज जाने वाली है, मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग में हम वोल्टेज को सप्लाई देंगे उसको ये कंट्रोल करेगा, उस वोल्टेज को ये चेंज करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका करंट है वो भी कम ज़्यादा होगा। तो सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर सिर्फ हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके जो मोटर का करंट है उसको कंट्रोल करते हैं, और वो काम होता है यहाँ पे जो ये पैरामीटर आपको दिखाई दे रहे होंगे इनकी सहायता से। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे करंट के लिए सेटिंग का है कि आपको करंट की कितनी सेटिंग करनी है, कितने टाइम तक आपका रहने वाला है, UT क्लास, ये सारा कुछ इसके अलग अलग पैरामीटर रहते हैं। इस पर इंडिकेटर रहते हैं अलग अलग टाइप के। जब ये ओवरलोड हो जाता है तो ओवरलोड का इंडिकेटर ग्लो करता है। यहाँ पे रीसेट का बटन है, इसको दबा के आप इसको रीसेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ इसमें 3 फेज हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे RYB आप सप्लाई दोगे, और नीचे की तरफ से इस पे आपको यहाँ से आउटपुट मिल जानी है UVW, जो कि आपकी मोटर पे जाके कनेक्ट होगी। तो ये तो था सॉफ्ट स्टार्टर का ओवरव्यू। ऐसे ही थोड़ा सा देखते हैं VFD। ये देखिए VFD, ये है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसकी सहायता से मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो करंट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर नीचे की तरफ सप्लाई रहती है। ये जो मेरा VFD है वो सिंगल फेस इनपुट है और 3 फेस आउटपुट है। तो यहाँ पे नीचे मैंने इसको सप्लाई दे रखा है, और यहाँ पे मेन सप्लाई आ रखी है इसकी, और यहाँ से ये जो मोटर पे यहाँ पे 3 जो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इससे आपकी मोटर की वायर कनेक्ट होगी। और VFD के अंदर देखिए यहाँ पे कंट्रोल टर्मिनल दे रखे हैं जिनकी सहायता से इसकी कंट्रोलिंग की जाती है। तो VFD की कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोल टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है और ये जो VFD है,
इसका सॉफ्ट स्टार्टर का काम करने का तरीका है कि वोल्टेज को कंट्रोल करेगा और उसकी सहायता से आपका जो करंट है उसको कंट्रोल करेगा। ये जो VFD है इसमें हम जो वोल्टेज को सप्लाई देंगे ये पहले उस वोल्टेज को AC से DC में कन्वर्ट करेगा और फिर DC से फिर दोबारा उसको पल्सेटिंग PWM सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। वो बिल्कुल एक हमारा साइन वेव के जैसा होगा और उसकी सहायता से फिर मोटर को ये कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों का अलग अलग काम करने का तरीका है। ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसके अंदर थायरिस्टर वगैरह लगे रहते हैं, इसके अंदर थायरिस्टर लगे रहते हैं। इसके अंदर एक अलग ही सिस्टम होता है। VFD के अंदर आपको एक रेक्टिफायर देखने को मिलेगा, फिर कैपेसिटर बैंक देखने को मिलता है, फिर IGBT वगैरह देखने को। तो जो दोनों का काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो अब जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसकी जो कंट्रोलिंग की जाती है, ये जो आपको कंट्रोलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जैसे ये A1 A2 1 13 4 24 23 और नीचे की तरफ आपको कुछ कंट्रोल टर्मिनल दिखाई देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेट कर दूँ, ये 95 96 98 इनकी सहायता से इसकी जो पूरी की पूरी कंट्रोलिंग है वो की जाती है। जबकि जो VFD की कंट्रोलिंग की जाती है, VFD के ऊपर ये कंट्रोल टर्मिनल रहते हैं, आपको 10 2 5 ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनकी सहायता से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब जो VFD है ये ज़्यादा ब्रॉडर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ मोटर के इनिशियल करंट को कंट्रोल कर सकता है, जबकि जो VFD है ये मोटर के इनिशियल करंट को भी कंट्रोल कर सकता है, उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, टॉर्क को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर इनकोडर वगैरह साथ में लगा रहे हैं तो पोजीशन को भी ये कंट्रोल कर सकता है। तो VFD का ज़्यादा ब्रॉडर यूज़ होता है, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन होती है, ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर पाता है, ज़्यादा फंक्शन हमें मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कि हमें इनरश करंट ज़्यादा है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा है, वोल्टेज को कंट्रोल करके ही हमारे स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर लेता है। अब ये जो VFD है इसको आप स्टार्ट कर सकते हो PLC की सहायता से। ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसको भी आप PLC की सहायता से स्टार्ट कर सकते हो। इस VFD को आप RLC की सहायता से चला सकते हो, सॉफ्ट स्टार्टर को भी RLC की सहायता से चला सकते हो। तो इनको चलाने के मेथड दोनों के सेम हो सकते हैं। सेम तरीके से आप सॉफ्ट स्टार्टर को भी चला सकते हो, सेम तरीके से आप VFD को भी चला सकते हो। VFD के अंदर आपको कंट्रोल वायरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल की बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, आपको जितने फंक्शन यूज करने हैं उतनी ज़्यादा आपको वायरिंग यूज करनी पड़ेगी। जबकि जो सॉफ्ट स्टार्टर रहता है इसके अंदर वायरिंग कम रहती है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्टिंग वोल्टेज देनी है, ठीक है। और इससे अगर आप NONC लेना चाहते हो, आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा NONC की ये कब ओवरलोड हुआ या हेल्दी है या नहीं है, इस तरीके के सिग्नल आप लेना चाहते हो तो वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कम वायरिंग करनी पड़ती है, कम कंट्रोलिंग मिलती है, कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं मिलता। सिर्फ यही सेटिंग के पॉइंट रहते हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 पोर्ट दे रखे हैं, इन्हीं की सहायता से आपके सारे जो भी पैरामीटर वगैरह हैं सेट रहते हैं। इसके अंदर कोई भी डिजिटल डिस्प्ले वगैरह नहीं रहता कि जिससे आपको कोई पैरामीटर वगैरह सेट करना हो। इसमें कोई भी पैरामीटर वगैरह सेट नहीं होता, जो भी चीज़ सेट होती है इन्हीं पोर्ट की सहायता से यहीं पर सेट होती है। बट जो VFD है, VFD के अंदर देखिए आपको बटन भी दिखाई देंगे। इन बटन की सहायता से आप VFD के ऑपरेशन अलग अलग मोड आप चेंज करते हो, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर सेटिंग रहती है, जैसे आपको P से पैरामीटर दिखाई दे रहे होंगे, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। अभी देखिए मैं इसको लेके जाऊँ मैक्सिमम, तो ये कहाँ तक जा रहा है, अभी देखिए ये मैक्सिमम जाता है आपका, इसके अंदर जो पैरामीटर है 999991 तक। तो इतने इसके अंदर पैरामीटर दिए गए हैं। ये पैरामीटर 991 पूरे नहीं हो सकते, कुछ सीरीज़ में चलते हैं, कुछ सीरीज़ को छोड़ देते हैं, तो बीच में से वो हट जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं VFD के अंदर, जिससे आप बहुत सारे फंक्शनों को कंट्रोल कर सकते हो। जबकि जो सॉफ्ट स्टार्टर है उसके अंदर ऐसा कुछ भी फंक्शन नहीं रहता। सिर्फ जो ये स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग वोल्टेज, टाइम वाइम कितने टाइम के लिए आपको कंट्रोल करना है, वो सेटिंग का पार्ट रहता है। सिर्फ वही सेट करना होता है आपको, और आपकी जो मोटर है वो स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है, जो इनकी अंदर की कंस्ट्रक्शन है उसका भी डिफरेंस रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप रेटिंग अगर आपको चेक करनी है तो जैसे VFD में आपको साइड में ये आपको नेम प्लेट मिलेगा, यहाँ से आपको इसकी रेटिंग दिखाई दे रही होगी कि इनपुट इसकी 11 एम्पियर है, आउटपुट इसकी 4.2 एम्पियर या 3 फेज में आउटपुट निकालेगी। तो इस तरीके से आपको इसकी रेटिंग मिल जानी है कि कितनी आपकी VFD, कितने किलोवाट की आप VFD मोटर से चला सकते हो। तो आपको अगर सॉफ्ट स्टार्टर की डिटेल चाहिए तो सॉफ्ट स्टार्टर की डिटेल भी आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएगी। ये थोड़ा सा MCB की वजह से दिखाई नहीं दे रहा नीचे की तरफ, कोई बात नहीं। यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने आपको करंट, कितनी वोल्टेज आपकी रहने वाली है, वो सारी डिटेल आपको सॉफ्ट स्टार्टर के साइड में मिल जाएगी। उसी से आप इसकी डिटेल निकाल सकते हो कि कितने किलोवाट की मोटर चला सकता है, कितना ये ऑपरेशन कंट्रोल कर सकता है। तो ये था VFD और सॉफ्ट स्टार्टर की कैसे कैसे क्या रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, देखने में कैसे होते हैं, ठीक है।
और इनके अंदर मेन फंक्शन क्या डिफरेंस रहता है। VFD को आप एनर्जी सेविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमें VFD कहीं एनर्जी सेविंग वगैरह भी करनी है तो VFD को लगा सकते हैं, जबकि सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं रहता, आप कोई एनर्जी वगैरह सेव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है सॉफ्ट स्टार्टर में और VFD में। दोनों कैसे दिखते हैं, कैसे रेटिंग निकालते हैं, कैसे क्या है, उसका बेसिक ओवरव्यू आपको इस वीडियो से लग गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।